नमस्कार मित्रों, मैं विपुल आईएसडी नेटवर्क के बॉलीवुड सेक्शन में आप सभी का पुनः स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, पिछले 24 घंटे में शाहरुख खान की पठान फिल्म को लेकर बहुत विवाद हो गया है। इस फिल्म के गीत बेशर्म रंग को लेकर विवाद तूल पकड़ चुका है। बीते 24 घंटों में कुछ बातें पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। कभी किसी विवादित विषय पर न बोलने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन पठान के विवाद पर बोल पड़े हैं। यह भी स्पष्ट हुआ कि 28वां कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का मंच उन डरे हुए लोगों का मंच बन गया जो इन दिनों अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे थे। जिनको सदी का महानायक कहा जाता है, उनकी चुप्पी टूटी भी तो पठान के एक अधनंगे से गीत पर। आमतौर पर देश में वैचारिक युद्ध की स्थिति बनी ही रहती है, लेकिन इस प्रकरण से कई अदृश्य निशाने भी साधे जा रहे हैं। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मंच से शाहरुख खान और महेश भट्ट के बाद अमिताभ ने भी अपने विचार प्रकट किए। अमिताभ ने पहला प्रहार ही दक्षिण भारतीय सिनेमा पर कर दिया। उन्होंने कहा, ऐतिहासिक विषयों पर बनने वाली मौजूदा दौर की फिल्में काल्पनिक अंध राष्ट्रवाद में जकड़ी हुई हैं। उनका इशारा ट्रिपल आर जैसी फिल्मों के लिए था। अमिताभ ने आगे कहा, 1952 के सिनेमाटोग्राफ एक्ट ने सेंसरशिप के ढांचे को तैयार किया था, जो कि अब फिल्म सर्टिफिकेशन की मदद करने के बजाय। यहां से अमिताभ बच्चन जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ देते हैं। उनके इस अधूरेपन में 1952 के सिनेमाटोग्राफ एक्ट में प्रस्तावित बदलाव से नाराजगी दिखाई देती है। आगे वे कहते हैं, मेरे जो सहकर्मी स्टेज पर मौजूद हैं, वे इस बात से सहमत होंगे कि अब भी नागरिकों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक पर इन दिनों जो माहौल है, उस पर ही अमिताभ ने अपनी बात कही है। बच्चन साहब, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गली दोनों ओर से खुली हुई है। इस गली का दरवाजा आपके बंगले के गेट पर आकर बंद नहीं हो जाता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ लेकर आपकी ही पत्नी ने सदन में थाली में छेद वाला बयान दिया था। शायद आपको याद होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या केवल बॉलीवुड को होनी चाहिए? यदि आम नागरिक अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है, तो उस पर आप सवाल क्यों और कैसे उठा रहे हैं? सिनेमाटोग्राफ एक्ट की बात वे इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें प्रस्तावित बदलाव से बॉलीवुड सहमत नहीं है। सन 2019 में ही केंद्र सरकार ने इस एक्ट में परिवर्तन के लिए एक प्रस्ताव दिया था। सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी फिल्म जनता की संवेदनाओं को आहत न करे, लेकिन बॉलीवुड इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। इसी माह दिसंबर में अमिताभ बच्चन के वकील हरीश साल्वे ने एक याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि अमिताभ बच्चन की आवाज, तस्वीर, नाम या फिर उनकी पर्सनैलिटी का किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये उनके निजी अधिकार है। अमिताभ के वकील ने इसके लिए पर्सनैलिटी राइट्स की भी दलील दी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राइवेसी और पब्लिसिटी से जुड़ा एक अधिकार समाहित है। इससे समझ आता है कि अमिताभ अपनी आवाज को अपनी संपदा मानते हैं और इसकी रक्षा के लिए वे कितने सजग हैं। जैसा अधिकार अमिताभ के पास है, वैसा ही अधिकार भारतीय जनता को भारत के संविधान ने अनुच्छेद 19(1)(a) के रूप में दिया है। फिर अमिताभ को उन लोगों के अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए जिन्होंने उन्हें महानायक बना दिया। बच्चन साहब को यह भी जानना चाहिए कि काल्पनिक अंधराष्ट्रवाद वाली फिल्में विश्व भर में 1200 करोड़ कमाती है। वैसे एक काल्पनिक राष्ट्रवाद की भोंडी फिल्म आई थी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। इस फिल्म में बच्चन साहब ने भी काम किया था। फिल्म थिएटर्स में एक सप्ताह भी नहीं चली। इससे तो अच्छा बच्चन साहब और यशराज फिल्म्स काल्पनिक अंधराष्ट्रवाद का सहारा लेकर फिल्म हिट करा देते। बच्चन साहब को अपना निजी चश्मा उतारकर पब्लिक का चश्मा पहनना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें सच्चाई ठीक ठीक दिखाई देने लगेगी। धन्यवाद मित्रों।